ऐसा दीप जलाओ कभी बुझे ही नहीं, ऐसा फूल खिलाओ कभी मुरझाए नहीं। सुलझा लो अपनी जिंदगी के हर तार को, ऐसा हार बनाओ जो कभी उलझे ही नहीं। उदित, आपकी चिंता है, मेरी चिंताओं का बोझ हल्का कैसे होगा। चिंता चित्त का बोझ है, कंधे पर बोझ उतना ही ढोया जा सकता है जितना कंधे का सामर्थ्य हो। 10 किलो की गठरी सिर पर उठाई जा सकती है, पर 100 किलो की बोरी नहीं उठाई जा सकती। आज का मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा, पहचान और सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिए बेतहाशा दौड़ धूप कर रहा है। नई जीवनचर्या, व्यापार की व्यस्तता और तेज रफ्तारी के कारण आज जीने के तौर तरीके बदल गए हैं। आदमी प्रतिस्पर्धा की होड़ में पड़ गया है। इन सब ने मिलकर मनुष्य को चिंता जैसे आत्मघातक रोग से पीड़ित कर दिया है। यह आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है। चिंता इलेक्ट्रॉनिक युग के जीवन का एक अंग बन गई है। प्राचीन युग में चिंता का स्थान ना के बराबर था। कंदराओं में रहने वाला आदि मानव चिंता शब्द से अपरिचित था, क्योंकि वह स्वतंत्र एवं मस्त रहता था। आज के व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। यह निर्भरता व्यक्ति के मन को तनाव से भर देती है। मनोचिकित्सकों का कथन है, व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, उतना वह आराम तलब और विलासी होता जाएगा। परिणाम स्वरूप उसकी परेशानियां खुद ब खुद विस्तृत होती जाएगी। चिंता करना एक घातक तथा विनाशकारी आदत है, जिसे मनुष्य अनजाने में लगा लेता है, लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि उसने यह भयानक आदत स्वयं सीखी है। किसी कार्य को बार बार करने से इंसान उस कार्य को करना सीख जाता है, और यदि अभ्यास छोड़ दिया जाए तो उस कार्य को करने की आदत भी छूट जाती है। हर समय दुखदायी विचारों में डूबे रहने का नाम चिंता है। चिंतित रहने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक ही कष्ट नहीं होता, वह अनेक प्रकार की तकलीफों से गुजरता है। इसलिए चिंतित लोग अपने दुखों का ही रोना सर्वत्र रोते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार सतत दुखों का ही राग आलापना बुरे विचारों को जन्म देता है। चिंता से छुटकारा उस दिन मिलेगा जिस दिन आप अपने दुखदायी विचारों पर नियंत्रण करने का सामर्थ्य जुटाओगे। यद्यपि यह कार्य कठिन है, किंतु असंभव नहीं है। प्रकृति का यह नियम है, एक विचार अपने जैसे अनेक विचारों को उत्पन्न करता है तथा उन्हें अपने साथ मिलाकर एक लंबी कड़ी का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार आपके मन में कोई भय या फिक्र का एक विचार आते ही उसके साथ मन में अनगिनत वैसे विचारों की एक लंबी कड़ी बन जाती है। यदि सिर में तेज दर्द है तो आपको उस समय अपने मित्र के सिर की वेदना याद आ जाती है, जिसकी मृत्यु ट्यूमर से हुई थी। यह सत्य है कि चिंता वाले बुरे विचारों को हटाने का प्रयास करने पर भी वे जल्दी से नहीं हटेंगे। इसके लिए चिंता के स्थान पर चिंतन को लाने का अभ्यास करना होगा। जीवन में किसी भी चीज को सीखना असंभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से प्रत्येक चीज सीखी जा सकती है। ऐसा करने से धीरे धीरे नकारात्मक विचारों के स्थान पर स्वतः सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। यद्यपि मन आदतन बार बार बुरे विचारों की ओर जाएगा, लेकिन इस प्रारंभिक असफलता से विचलित हुए बिना ये अभ्यास जारी रखना होगा। बुरे विचारों पर काबू पाने के लिए स्वयं के साथ जबरदस्ती करने या खींचने की जरूरत नहीं है। इस कार्य को मानसिक संतुलन के साथ बड़े धैर्य से प्रारंभ करना। ख्याल रखने योग्य दूसरी बात यह भी है कि हर समय अपने मन में इस विचार को
दोहराते रहना कि मैं अपने विचार और व्यवहार को सदैव शांत एवं प्रशस्त रखूंगा। इससे यह लाभ होगा कि जब भी बुरे विचारों का आक्रमण हो अथवा तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े, उस समय यह विचार आपको चेतावनी देगा कि निराश या दुखी नहीं होना है, अपितु शांत एवं खुश रहना है। एक पंजाबी लोक कथा है। पंजाब में फरीदा नाम के एक संत हुए। हर हाल में मस्त और संतुष्ट रहना ही उनकी खास पहचान थी। प्रतिकूल हालातों ने कभी उनकी मस्ती छीनने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि वे ध्वजा की तरह जिधर भी हवा चले उधर अपना रुख कर लेते थे। उनका मन उस सिक्के की तरह था जिसके दोनों तरफ खुशी ही खुदी हुई थी। सिक्का चितगिरे या पट, इससे उनकी मस्ती और आनंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक भक्त ने संत फरीदा से प्रश्न पूछा, आप हर हालत में प्रसन्न कैसे रहते हो? मुझे भी कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए जिससे मेरे चित्त का आनंद बरकरार रहे। संत फरीदा उस समय अपने खेत में धान रोप रहे थे। वे धान के पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर क्यारियों में सजा रहे थे। भक्त का प्रश्न सुनकर वे चुप रहे। भक्त ने जब दोबारा प्रश्न पूछा तो संत फरीदा मुस्कुराए और बोले, जो काम मैं फिलहाल कर रहा हूँ, इसी कार्य में ऐसा राज छिपा हुआ है जिससे प्रसन्नता मिल सकती है। जिज्ञासु भक्त को बात समझ नहीं आई। संत फरीदा ने समझाते हुए कहा, जैसे मैं धान के पौधों को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार मन से अशुभ विचारों के पौधों को हटाकर उसे शुभ क्यारी में स्थापित करने की कला खुशी के द्वार खोलती है। जब भी आपके मन में बुरा विचार आए, उसे वहां से हटाकर शुभ ख्यालों में जोड़ दो, तभी हर हाल में मस्ती से जीना संभव है। जिस दिन यह कला सध जाएगी, उसी दिन जीवन में सदाबहार खुशियां छा जाएगी। अन्यथा बुरे विचारों से बुरी भावनाएं ही उत्पन्न होती हैं। बुरे आवेग शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की क्रिया को तीव्र कर देते हैं। इससे चिंता और भय का एक दुष्चक्र प्रारंभ होता है। बुरे विचार होने पर व्यक्ति धन होते हुए भी दुखी रहता है। इस कारण यह बहुत आवश्यक है हम अपने मस्तिष्क में शुभ विचार लाना सीखें। ऋषि मुनियों ने चिंता का मूल कारण भय को बताया है। आपको भी इस बात का एहसास अवश्य हुआ होगा कि चिंतित व्यक्ति को दो प्रकार के भय रहते हैं। पहला भय ऐसा है जिसका कारण वह जानता है, और दूसरा भय ऐसा है जिनके कारणों से वह अनभिज्ञ है। ये दोनों भय परस्पर संबंधित है। दूसरे प्रकार के भय का स्रोत पहले प्रकार के भय में निहित है। प्रथम प्रकार का भय लगभग हर मनुष्य में होता है। इसी भय की अधिकता से या निरंतरता से दूसरे प्रकार के भय का जन्म होता है, जिससे इंसान चिंतित रहता है। प्रथम प्रकार का भय स्वास्थ्य, कारोबार, पैसा, परिवार और प्रतिष्ठा की हानि से संबंधित है। यदि आपकी पत्नी या बेटा बीमार हो जाए तो स्वाभाविक है आपको फिक्र होगी। ऐसी चिंता गृहस्थ के लिए सहज है। ये भय लाभप्रद भी है, क्योंकि इस भय के कारण व्यक्ति आगामी संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार का भय कुछ सीमा तक आवश्यक भी है, किंतु यह भय जब सीमा का उल्लंघन कर दे और निरंतर भय की चिंता सताती रहे, तो यही भय दूसरे प्रकार के भय की कोटि में प्रवेश कर जाता है। इसी का नाम चिंता है, जो हानिकारक है। सभी मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि चिंता मनोवैज्ञानिक रोग है और चिंतित व्यक्ति के भीतर हर समय बुरे आवेग उत्पन्न होते हैं। ऐसे में
थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो वह भय से कांप जाता है, उसका दिल धड़कने लगता है और उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। आपने भी अनेक बार इस स्थिति का अनुभव किया होगा। जब आप तनावग्रस्त होते हो, उस समय आपके शरीर में खिंचाव रहता है जो आपकी ऊर्जा का बहुत सा भाग समाप्त कर देता है। यही कारण है काम न करने पर भी मन हरदम चिंताग्रस्त रहने से थकान महसूस करता है। स्पष्ट है, थकान का कारण चिंता से उत्पन्न बुरे आवेग है। चिंता के कारण शरीर के अंग तीव्रता से काम करते हैं और अधिक मात्रा में शुगर की मांग करते हैं, जिससे मनुष्य की ऊर्जा व्यर्थ में ही खर्च हो जाती है। यह शुगर हमारे शरीर की शक्ति होती है, अतः बैठे बैठे ही थकान लगनी प्रारंभ होती है। इसलिए यदि आप अपनी शक्ति को सफलता के लिए प्रयोग में लाना चाहते हो तो चिंता से सर्वप्रथम दूर रहना। उदित, आप अपनी समझ से शक्ति का सदुपयोग करके चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य के भीतर में एक त्वरा है। इस कारण वह चाहता है तमाम प्रकार की सफलताएं उसे जल्दी से जल्दी मिल जाए। इंसान की यही चाहत उसे अनियंत्रित और बेलगाम कर देती है। वह होड़ और दौड़ में शामिल हो जाता है। परिस्थितियों का सामना करने का जज्बा न होने के कारण उसे जिन हालातों का सामना करना पड़ता है, वे स्थितियां ही उसके तनाव का मूल कारण बन जाती हैं। ऐसे तनाव से मुक्त होने के लिए आपको सबसे पहले जीवन में घटित होने वाली दुखदायी परिस्थितियों को सहजता से लेने की मानसिकता बनानी होगी। परिस्थितियां सुखद और दुखद दोनों प्रकार की बना ही करती है। जब ऋतु और मौसम भी सदा एक से नहीं रहते तो परिस्थितियां सदा एक सी कैसे रह पाएगी। आपकी अपनी मानसिकता भी सदा एक सी कहाँ रह पाती है। इसलिए आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। सहज रहो और कष्टकारी बातों को भी सहजता से लो। सहज का मतलब है मन पर कोई बोझ ना हो, भार ना हो और कोई जबरदस्ती भी ना हो या अपने को खींचना ना पड़ता हो। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, वह सहजता से जीवन नहीं जीता। असहज होकर वह हर काम करता है। जो काम सहजता से नहीं होगा वह तनाव बनेगा। कुछ लोग समझ लेते हैं अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना कमजोर होने का चिन्ह है, परंतु यह धारणा निराधार है। वास्तविकता इससे ठीक विपरीत है। परिस्थितियों से लड़ने की बजाय अपने को उनके अनुसार बनाने के लिए कहीं अधिक बुद्धिमानी, संयम और कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक बुद्धिमान तथा साहसी सेनापति युद्ध में शत्रु सेना को अधिक शक्तिशाली देखकर अपनी सेना को पीछे हटा लेता है और उसके पश्चात वह प्रतिक्षण बदलती हुई नई परिस्थितियों पर पूर्ण दृष्टि रखता है। युद्ध क्षेत्र की नई आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सेना की व्यूह रचना में एवं युद्ध करने के तौर तरीकों में परिवर्तन करके युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार हमें भी जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करते रहना चाहिए। तथापि जीवन को युद्ध क्षेत्र समझने के बजाय उसे खेल का मैदान मानना अधिक उचित रहेगा। जीवन के खेल को हमें आपस में मिलजुल कर एक अच्छे खिलाड़ी की तरह आनंद को बांटने के लिए खेलना चाहिए। जीवन को खेल की भावना से जीना एक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण कला है। यदि आपका ध्यान जीवन रूपी खेल को अधिक से अधिक कुशलता से खेलने में लगा रहा तो यह खेल आपको चिंता की आदत से छुटकारा दिला सकता है। जीवन रूपी खेल की दौड़ में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिर से चिंता की गठरी का बोझ उतारना होगा। कहते हैं एक बार तेज रफ्तार से
दौड़ने वाली एक ट्रेन में एक आदमी अटपटे ढंग से बैठा हुआ था। जो भी यात्री उसे देखता था उसके अजीब हरकत को देखकर हैरान रह जाता था। वह अपना सारा सामान अपने सिर पर रखकर बैठा हुआ था। जो भी उससे पूछता तो वह कहता, मैं अपना बोझ अपने ही सिर पर उठाना पसंद करता हूँ। सारा बोझ मैं ट्रेन पर क्यों डालूं? लोगों ने उसको बहुतेरा समझाया, इससे ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोझ नीचे रखकर आराम से बैठ सकते हो। तब वह कहता था, मैं अपनी सेवा स्वयं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना बोझ दूसरों पर कभी नहीं डालता। उदित, आपकी हालत भी इस आदमी की भांति है। आपके जीवन की ट्रेन चल रही है और चलती रहेगी। आपने भी तनाव और चिंताओं का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है। जिस बोझ को आप नीचे उतार कर रख सकते हो, उसे सिर पर क्यों रखे हुए हो? कल किसी ने आपका सम्मान किया था या अपमान किया था। जो कुछ भी बीता, अच्छा या बुरा, उसकी स्मृति के बोझ को आप भी पत्थर की भांति सिर पर लिए हुए हो। इस तरह आप भी अपने सिर पर अतीत का बोझ ढो रहे हो। जैसे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे ही जो बीत गया वह बीत गया, फिर उसे क्यों ढो रहे हो? जीवन में जो मिलना था वही मिला, चाहे वह होनहार था या आपका चाहा था। अगर चाहा था तो फिर कैसी चिंता? यदि होनहार था तो होनहार होकर ही रहता है। होनी को लेकर कैसी चिंता? होनहार का तो सदा स्वागत होना चाहिए। जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। आप अपने अंतर मन का चिंतन के लिए उपयोग करें, ना कि चिंता के लिए। चिंता और चिंतन ये दोनों मन और मस्तिष्क के परिणाम है। चिंता मानसिक शांति को घटाती है और चिंतन मानसिक शांति को विकसित करता है। चिंता समस्या है, चिंतन समाधान है। चिंतन वर्तमान सापेक्ष होता है और चिंता भूत और भविष्य से जुड़ने वाले विचारों का जंगल है, जहां आदमी भटक जाता है। जिसके पास जीवन की सच्ची समझ होती है, वे चिंताग्रस्त घटना को निश्चिंतता का आयाम दे देते हैं। ना समझ लोगों को निश्चिंतता की घड़ी में भी चिंता का लकवा मार जाता है। हमारा मस्तिष्क चिंतन का भार उठा सकता है, पर चिंता का नहीं। तभी तो कहा है, एक चिंता का समाधान करना जीवन के 100 रोगों से मुक्त होने का उपाय है। उदित, एक अंतिम बात जिसे आप आज से ही प्रैक्टिकल रूप में प्रारंभ कर दो। चिंतित अवस्था से मुक्त होने का सबसे आसान नुस्खा है, हर कार्य को जल्दबाजी से नहीं अपितु शांति पूर्वक संपादित करना। रास्ता वे ही पार करते हैं जो आहिस्ता चलते हैं। ठोकर खाकर वे ही गिरा करते हैं जो तेज दौड़ने की जल्दबाजी करते हैं। यह जल्दबाजी ही तनाव का कारण बन जाती है। इस बात का आपने भी अनुभव किया होगा। जब भी काम पूरा होने में ज्यादा वक्त लगता है तो उसका मूल कारण आदमी की जल्दबाजी ही है। अतः आप आज से प्रतिदिन सुबह शांति से उठना, शांति से स्नान करना, शांति पूर्वक नाश्ता और भोजन करना, अपने मित्र और संबंधियों के साथ भी शांति पूर्वक व्यवहार करना और सांझ जब घर लौटो तो शांति के साथ लौटना। जब कोई शांति पूर्वक चलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ज्ञानी पुरुष चल रहा है, और कोई जल्दी चलता है तो ऐसा लगता है कि मौत उसका पीछा कर रही है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए और शुभ विचारों को मन में स्थान देते हुए यदि आपने हर हाल में मस्त रहने की कला हासिल कर ली तो चिंता आपके जीवन से स्वतः किनारा कर लेगी।